गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर जिस प्रकार से हमने स्टडी किया था कि एक सिंगल पॉइंट की अगर हमें इमेज बनानी हो तो वो किस प्रकार से बनती है, किसके ऊपर, एक प्लेन मिरर के ऊपर। हम जब भी कोई इमेज बनाते हैं तो वो किस प्रकार से बनती है फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। आज हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करें। अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता क्या है, पहले यही स्टडी कर लेते हैं। देखो, पॉइंट क्या होता है, एक बिंदी होती है सिर्फ कि उसी की इमेज हमें बनानी हो। लेकिन अब जैसे हम खुद को, अपने आप को किसके अंदर देखते हैं, मिरर के अंदर, तो हमारी क्या अपनी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, ठीक है। तो उस स्केल को हम क्या बोलते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट। या एक जैसे ये मार्कर है हमारा, मार्कर को हम देखते हैं, डस्टर या किसी भी चीज़ को जो हम देखते हैं जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो गया, उसकी अपनी पर्टिकुलर कोई ना कोई लेंथ या हाइट हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब उसकी हमें इमेज ड्रॉ करनी है तो वो किस प्रकार से ड्रॉ होगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखो, प्लेन मिरर हो के अंदर चाहे हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, सभी के अंदर हम किसका यूज करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस का यूज होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस का यूज नहीं होता, बिल्कुल होता है। और उन्हीं लॉज का यूज करके हम ये डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार से बनता है। हमारा टॉपिक है इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, या इसको बोल देते हैं फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स भी। क्या बोल देते हैं, फाइनाइट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट्स जानते हैं, देखते हैं जिनको, वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने ये ए बी लिया है, ये क्या हमारा, जो ये आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये नीचे यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट है। क्या लिया हमने, ये ए बी क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये एक मार्कर हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, या आपके पास कोई अनदर ऑब्जेक्ट है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं जैसे ये हमारा मार्कर है और ये क्या हमारे पास एम डैश क्या है, एक प्लेन मिरर है। क्या हमारे पास एक प्लेन मिरर है। इसकी इमेज हमें कहाँ मिलती है, यहाँ पर मिलती है, ए डैश बी डैश के ऊपर। जैसा कि वैसे तो आपको डायग्राम से देख के ही पता चल गया होगा कि किस प्रकार होता है, लेकिन इसका रीजन है क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अभी। तो इसके अंदर होता क्या है, ये क्या हमारा एम डैश क्या है, प्लेन मिरर है। अब इसके अंदर जो ये हमारा टॉप है किसका, इस ऑब्जेक्ट्स का, ये जो हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास, इसके ऊपर भी क्या होती है, लाइट फॉल होती है, या इसकी खुद की भी लाइट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो लाइट से होनी चाहिए, चाहे वो रिफ्लेक्ट हो क्या है या वो उसकी खुद की लाइट हो, यहाँ से टकराती है और कहाँ जाती है, मिरर के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट्स यहाँ ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे ही टकराती है, नहीं, हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी लाइट टकराती है और वो कहाँ जाती है, मिरर के ऊपर, जिसके कारण हमें ये इमेज मिलती है। कौन सी इमेज, ए डैश बी डैश इमेज हमें मिलती है। लेकिन अगर हम इतनी लाइट्स की रेज को ड्रॉ करेंगे इन डायग्राम तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लाइट्स कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 ही रेज का यूज करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रेज का यूज करते हैं किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया कि भाई ये जो ए पॉइंट है हमारा किसी ऑब्जेक्ट का, यानी कि क्या हमारा हेड है, एरो से क्या बना गया, हेड, जैसे हमारा हेड है ना, सेम उसी प्रकार से। और बी क्या हमारे फिट हैं, पैर हैं, ठीक है। तो ए हेड के ऊपर जब कोई लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट करती है, ये इधर गई, 2 रेज मान हमें नेसेसरी है तो हमें 2 रेज तो चाहिए ही चाहिए, और एक रेज यहाँ गई। अब आप कहोगे सर ये रेज यहाँ भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी क्या करेगी, उसी पॉइंट पे जाती हैं रिफ्लेक्ट होके। आप किसी भी पॉइंट से कोई भी आए वो एक ही पॉइंट पे जाके मिलती हैं, अगर वो एक पॉइंट से निकली। हाँ, अगर यहाँ से अगर कोई रेज निकलेगी इस पॉइंट से, यानी कि ए पॉइंट से नीचे से, तो वो नीचे जाएगी। ए पॉइंट से जो भी रेज निकलेगी वो कहाँ पे जाएगी, ए डैश पॉइंट पे ही मेट होती है, ठीक है। अब एक ये रेज जाती है इस प्रकार से, कहाँ पर टकराती है, इसको हम नेमिंग दे देते हैं सी पॉइंट के ऊपर। जो ए से जो ये रेज आई, जो किसके है, परपेंडिकुलर है हमारी, आती है कहाँ पर आती है, सी पॉइंट पे ऊपर। ए सी एक रेज आती है
परपेंडिकुलर आती है, किसके? मिरर के। अब जब ये मिरर के कोई परपेंडिकुलर आती है, हमने लास्ट स्टडी किया हुआ है, क्या कहता है कि अगर कोई भी रेज अगर परपेंडिकुलर आएगी तो क्या करती है? रिट्रेस करती है, किस चीज को? इट्स ओन पाथ को। तो ये क्या करती है? यहां से टकराई और वापिस क्या चली गई? वापिस उसी रास्ते से वापिस चली जाती है। अब आप कहोगे सर ये आपने पीछे क्या बना दिया, फिर बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये रे यहां से आई, टकरा के वापिस चली गई, ठीक है। अब फिर ये सेकंड रे आती है, ये यहां से आती है और इस पॉइंट पे टकराती है। इस पॉइंट को भी हम नेमिंग दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या हमारा? डी पॉइंट है। क्या पॉइंट है? डी पॉइंट। और ये डी पॉइंट के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है और ये क्या है? रिफ्लेक्ट होके आ रही है। क्या हो रही है? ये रेज सी डी ई इसको बोल देते हैं भाई। ई क्या हमारी? डी ई क्या है? वो रेज है जो क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। कहां पर? इस डी पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट होके वापिस आ रही है। कहां तक? ई पॉइंट तक, ठीक है। हालांकि हम इसको चाहें तो आगे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे इसलिए नहीं बढ़ा हुई क्योंकि आगे ये रेड को कट करती है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारी यहां से लाइन आ गई। अब आप कहोगे सर यहां से ये टकरा के इधर चली गई, ये कहां चली गई? नीचे की तरफ चली गई। और हमारी इमेज कब तैयार होती है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कौन सी रेज? रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, कई बार यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर देखो ये रेज आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रेज आ रही थी यहाँ से, इसको यहाँ पे कट करेगी तो सर इमेज यहाँ बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हमेशा जो इमेज फॉर्म होती है वो किसके बीच में होती है? रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में होती है। जब कोई भी 2 या मोर देन 2 रिफ्लेक्टेड रेज जो टकरा के वापिस आई हैं, जो किरणें वो जब टकराती हैं एक दूसरे से, तो वहां पर वो क्या करती हैं? इमेज तैयार करती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे आप ये नहीं कह सकते कि सर यहां पर होगी, क्योंकि ये क्या है? इंसिडेंट रे है। क्या है? ये इंसिडेंट रे है। कहां से आ रही है? बी पॉइंट से। और ये भी क्या है? इंसिडेंट रे है। कहां से आ रही है? बी पॉइंट से। कहां से आ रही है? इनकी नेमिंग दे देते हैं, इसको बोल देते हैं एफ, इसको बोल देते हैं जी। जी पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये क्या है? इंसिडेंट रे। और ये जो डी ई आ रही है, यानी कि जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये यहाँ पाएगी, तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। और ये क्या है? इंसिडेंट। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो ये क्या नहीं करेंगी? इमेज फॉर्म नहीं करती। हमेशा कब होती है इमेज फॉर्म? जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जब काटती हैं तो क्या बनती है? इमेज बनती है। तो यहां पर तो ये नीचे की तरफ आ गई, ये ऊपर चली गई, तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो इमेज कैसे बनेगी? तो इमेज कहां बनती है? बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे बनती है। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम इस रेज को एक्सटेंडेड कर दिया, पीछे की तरफ बढ़ा दिया हमने। यानी कि ये जो ईडी रेज थी, ईडी ये ब्लू वाली है जो हमारी, ये इस लाइन को हमने क्या किया? पीछे की तरफ बढ़ा दिया। और जो ये लाइन भी थी हमारी AC, ये भी क्या हो गई थी? वैसे तो टकरा के वापस चली गई है, लेकिन इसको भी हमने क्या किया? पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो क्या करती हैं? इस पॉइंट के ऊपर जहां पर ये कहां पर टकराती हैं? ये रेड और ये ब्लू वायर किससे टकराती है? पॉइंट A डैश के ऊपर। कहां पर टकराती हैं? A डैश पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। किसके साथ? एक दूसरे के साथ। और ये दोनों क्या है? रिफ्लेक्टेड रे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके भी तो ये ऐसे ही गई थी और ये किधर आई थी? इससे। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? हमारा हेड मिलता है। कहाँ पर? A डैश पॉइंट के ऊपर। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर ये इमेज तैयार हो जाती है। किसकी? हेड की। अब सेम प्रोसीजर किसके ऊपर अप्लाई होता है? बॉटम के ऊपर। यहाँ से 2 रेज आई और ये 2 रेज आई, यहाँ पे F के ऊपर टकराई और ये क्या किया? वापिस रिट्रेस किया, लेकिन हमने इसको क्या किया? एक्सटेंडेड कर दिया। किसकी तरफ? पीछे की तरफ। और ये रेज आई इधर आई, इसको किधर कर दिया? ये उधर चली गई, इसको भी हमने क्या किया? एक्सटेंडेड कर दिया। ये रेज हमारी किस तरफ आ रही है? इस तरफ आ रही है। और ये भी किधर आ रही है? इधर आ रही है, ठीक है। हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। ये इमेजिनरी हैं, इसीलिए इनको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। और जब ये दोनों यहाँ पर मीट करती हैं एट पॉइंट B डैश, तो क्या मिलाती हैं? हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक A डैश और एक B डैश। B डैश पे भी 2 रेज ऑफ लाइट क्या करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और A डैश पे भी क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। जब हम A डैश और B डैश को एक लाइन के थ्रू मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? इसकी इमेज मिल जाती है। किसकी?
ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई, ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, यहाँ पर देखो ये हमने लॉ फॉलो किया, 90 डिग्री पे आता है तो क्या करता है, रिट्रेस करता है इट्स ओन पाथ। लेकिन जब ये यहाँ पर आता है तो ये क्या है, I1 एंगल है, इंसिडेंट एंगल, और ये किसके इक्वल होता है, R1 के, यानी कि I1 एंगल इज इक्वल टू R1। ये बात याद रखना, कहीं ये सोचे कि ये कुछ अलग है, नहीं, ये यहाँ पर आई तो ये क्या होगा I2 इज, और ये क्या हमारा एंगल R2, तो I2 किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पे फॉलो होते हैं हमारे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आप ये परपेंडिकुलर नहीं लेना चाहते यहाँ पर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक रेज और यहाँ से डालेंगे तो भी वो रिफ्लेक्ट होकर वहीं पर जाएगी। किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 2 रेज ऐसे ही आएंगी। लेकिन मोस्टली जब भी हम रे डायग्राम यूज करते हैं तो एक परपेंडिकुलर रे का यूज करते हैं और एक एंगल के ऊपर करते हैं, ठीक है, ताकि डायग्राम को समझाने में और बनाने में इजीली बन सके, राइट। तो ये था भी हमारा इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट, कि हम किसी एक बड़ी ऑब्जेक्ट के इमेज को किस प्रकार से बनाते हैं। तो भी इमेज हमारी इस प्रकार से बनती हैं। तो हमारी कहाँ पर बनी, ए बी की इमेज कहाँ पर बनती है, ए डैश बी डैश के ऊपर। अब ये देखो ये इमेज बनी कैसी, देखो ये इमेज बनती है कहाँ पर, मिरर के अंदर बनती है। अगर आप मिरर के पीछे जाएंगे तो क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर बनती है। तो यानी कि ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। जब तक आप मिरर के सामने हैं तो इमेज है, आप उसके अंदर दिखाई दे रहे हो, जैसे ही आप उसके साइड जाएंगे तो इमेज दिखाई नहीं देगी, राइट। तो इसीलिए कैसी इमेज है, ये एक वर्चुअल इमेज है, काल्पनिक इमेज है। वर्चुअल मीन काल्पनिक है। और कौन सी है, ए डैश बी डैश, ठीक है भाई। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, कि किसी इमेज जो तैयार होती है किसी भी मिरर के अंदर उसकी पोजीशन क्या होती है, यानी कि वो कितने डिस्टेंस के ऊपर बनती है, ठीक है, हमें ये स्टडी करना है। अब आप सोचोगे सर ये वही डायग्राम, हाँ ये वही डायग्राम है, क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कहता है, पोजीशन ऑफ इमेज, कि जो इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है, यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये अगर कुछ डिस्टेंस पे है तो ये जो इमेज फॉर्म होती है मिरर से कितनी अंदर तैयार होती है, तो वो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, हमें वो फाइंड आउट करना है कि वो डिस्टेंस क्या होता है। इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, और ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लिए है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये तो क्या हमारा परपेंडिकुलर है तो स्ट्रेट लाइन जाती है, राइट, बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ये एंगल है हमारा, ये I1 ये किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है, किसके इक्वल है, R1 के इक्वल। और ये परपेंडिकुलर अगर हम इसे इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो ये R1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, राइट है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। और ये एंगल हमारा क्रॉस एंगल है, मैथमेटिक्स में आपने स्टडी किया है, यानी कि जिस एंगल से ये इधर आई थी, काट क्रॉस किया था इसको, उसी एंगल पे वो क्या करेगी, उधर क्रॉस कर देती है। इट्स मीन कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये A से C तक का जो ये डिस्टेंस अगर D है, D कुछ भी हो सकता है, या हम ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, क्या है 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होगा मीन कि अगर हमें इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कहाँ से, इस पॉइंट से, मिरर से, तो वो भी क्या होता है, सेम डिस्टेंस होता है जो ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। जब आप आगे मैथमेटिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड तो वहाँ पर ये बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये आपको गिवन होता है, ठीक है, उससे कुछ और वैल्यू निकालनी होती है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट से इमेज है, सॉरी मिरर है, ऑब्जेक्ट से इमेज, सॉरी मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर। तो सेम आपको बस यही याद रखना है कि जो डिस्टेंस हमारा आगे है वही क्या होता है, पीछे भी होता है। किस केस में, किसके बीच में, इमेज और मिरर के बीच में,
वो भी क्या है 10 सेंटीमीटर ही होता है। इसी को बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। क्या होती है हमारी, एग्जैक्टली सेम होती है। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। यानी कि जो हमारी इमेज है वो क्या होती है, सेम डिस्टेंस के ऊपर होती है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो मैं अभी नोट करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेम डिस्टेंस के ऊपर होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक आपको नहीं होगी। और अगर टोटल डिस्टेंस पूछता है ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच में, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। और मिरर कहाँ पर होता है, बीच में होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी स्टेटमेंट नोट करा देता हूँ। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपके लिए स्टेटमेंट नोट कर दी है। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। सेम वही बातें लिखी हैं जो हमने अभी स्टडी की थी। क्या कहता है, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। और हाँ, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। हम किसकी बात स्टडी कर रहे हैं, अब तक हमने जो भी स्टडी किया वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। हालांकि लो आगे वाले जो मिरर आएंगे उनमें भी एप्लीकेबल्स होते हैं, लेकिन जो ये स्टडी किया हमने वो किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस। किस पे होती है, सेम डिस्टेंस की होती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, जैसा कि हमने अभी डायग्राम्स के अंदर देखा था। बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि मिरर से जितना डिस्टेंस हमारा आगे होता है ऑब्जेक्ट का, उतने ही पीछे हमारी क्या बनती है, इमेज। यानी कि आप किसी आईने के, मिरर के आगे 10 फुट आगे खड़े हैं तो आपको आपकी इमेज मिरर में अंदर पीछे की तरफ भी कितना दिखाई देती है, 10 फीट ही देखती है। अगर आप चाहें तो कभी मिरर के सामने खड़े होकर देख सकते हैं। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता है ना, हमें नॉलेज ही मिलती है। तो जाइए मिरर के सामने खड़े होकर देखिए, आप जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस मिरर के सामने खड़े होते हैं उतना ही हमें पीछे दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा इजीली है प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये था भाई हमारा टॉपिक्स आज की वीडियो के अंदर, यही था भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। और कर चुके हैं तो थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी फैमिली में जुड़े, ठीक है। और हाँ, आप साथ साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें भाई, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं या नहीं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम्स भी बताइए। कहाँ पर, कमेंट्स बॉक्स में, नीचे ही होता है कमेंट्स बॉक्स, ठीक है। तो वहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिए। किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम्स बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं आज के लिए। थैंक यू।